जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लंदन में शहबाज शरीफ की जानिब से किए जाने वाले हत्या की इज्जत के केस के हवाले से जो है वो आज बात करेंगे। मजीद इसके क्या अहम नकात हैं और क्या अहम पॉइंट्स इस वक्त जो है वो उजागर किए गए हैं और मजीद इस केस में क्या जो है वो अपडेट्स हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि इस हवाले से कहा जा रहा है कि पहला जो राउंड है वो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो मजीद समात के अंदर क्या फैसला मतवक्के हो सकता है और इस तरह के क्या पहले भी कोई केसेस जो है वो चले हैं और उनके क्या नताइज रहे हैं वो जानेंगे अमजद चौधरी से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमजद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी वालेकुम सलाम। मुझे आवाज बड़ी हल्की आ रही है आपकी। अच्छा अमजद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो लंदन में जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किए जाने वाले हत्या के इज्जत का जो केस है उसमें सुनने में आ रहा है कि जो है वो पहला राउंड कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास इस हवाले से क्या हकाइक हैं अभी तक? जी हमने जिस दिन हेयरिंग थी मैंने एक्चुअली जाना था वहाँ, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, मैं नहीं जा सका। लेकिन हमारा पूल जिन लोगों से था उन जर्नलिस्ट से जब बात हुई तो उन्होंने जो हमें बताया वो जो रिपोर्टिंग पाकिस्तान में बात चैनल ने की है वो बिल्कुल उसके बरक्स है। रोंड वोंड वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि जहां पर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, यहाँ पे राउंड वाली कोई बात नहीं थी। ये जो पहली हेयरिंग थी इसको मीनिंग हेयरिंग कहते हैं, यानी इसमें जो जस्टिस थे मैथ्यू निकलन, उन्होंने सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाना था कि ये केस कहाँ पे स्टैंड करता है। मीनिंग हेयरिंग का मतलब होता है कि आम आदमी जब ये आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने ये खबर पढ़ी तो उनके ऊपर, उनके जहनों के ऊपर क्या असर पड़ा। तो उन्होंने खुद को आम आदमी समझकर बताया कि मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये केस जो है इसके अंदर बड़े ही संगीन इल्जामात हैं और मैं समझता हूं कि इस केस को हम लेवल 1, इसमें 4 लेवल होते हैं, तो लेवल 1 में ये होता है कि जो बारे सबूत है वो अब डेली मेल यानी कि डेविड रोज के ऊपर है कि उन्होंने जो इल्जामात इसमें लगाए हैं वो चाहे शहबाज शरीफ के हवाले से हैं या उनके दामाद के हवाले से हैं या सलमान शहबाज के हवाले से हैं, उनके सबूत उनको अब देने पड़ेंगे। और इस सिलसिला में उन्होंने कहा कि हम आपको 19 तारीख तक जो है 19 फरवरी तक टाइम देते हैं, आप दोनों पार्टीज आपस में देख लें कि आपने इसके बारे में आगे क्या करना है। और लेकिन ये जो है ये केस संगीन नौयत का है। दूसरा जो शहबाज शरीफ के वकील थे और जो अली इमरान के वकील थे, उन लोगों ने ये इस्तदा की थी जस्टिस मैथ्यू निकलन से कि हमारे केस अलग अलग सुने जाएं, जिस पर जस्टिस ने कहा कि वो अलग अलग केस कैसे सुन सकते हैं, ये डेफेमेशन का केस है और एक ही केस है, इसका फैसला भी वो 19 तारीख को करेंगे। लिहाजा इसमें यह कह देना कि राउंड 1 जो है वो शहबाज शरीफ जीत गए, ऐसा कोई आंसर वहां पे नहीं था। और ये अलबत्ता बात जरूर थी कि उन्होंने इस बात का कहा कि सबूत जो हैं वो डेली मेल और डेविड रोज जो हैं वो इस पर देंगे, यही उनके रिमार्क थे। जी सही। अच्छा अमजद, ये भी बताएगा कि डेविड रोज डेली मेल की रेपुटेशन की अगर बात की जाए, वहां पर इससे कबल भी यकीनी तौर पर वहां पर डेली मेल जो है वो बड़ा देख पड़ा जाता है। एक तो डेली मेल की रेपुटेशन के हवाले से बताएगा और डेविड रोज जो है वो किस तरह के रिपोर्टर देखते हैं आप? जी, डेली मेल जो है ये बहुत पुराना अखबार है यूके का, तकरीबन 1920 या 1924 से ये एग्जिस्ट कर रहा है और एक अच्छा अखबार गिना जाता है। और डेविड रोज जो है उन्होंने इसको तकरीबन 2012 में ज्वाइन किया था। लेकिन डेविड रोज इससे पहले भी काफी केस जो हैं वो इसी तरह हार चुके हैं या उसमें फिर आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हो गई थी। इसमें जो 2016 में एक लेडी थी शासा वॉज, वो क्वीन चैम्बर की जो है वकील थी जिसको क्यूसी कहते हैं, उनके अगेंस्ट इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो केस भी ये हार गए थे। फिर 2017 में इन्होंने एक पाकिस्तानी ब्रिटिश बोन जो थे वाजिद इकबाल, ये वहां की एक टैक्सी जो काउंसिल थी उसकी टैक्सी काउंसिल के टैक्सी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, इन पर इन्होंने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने पीटर फाइल जो कि जिन लोगों के ऊपर जिनसी मुकदमात होते हैं उन लोगों के इस केस को जो है ओवरलुक करके उनको लाइसेंस दिए रिश्वत लेकर, तो उन्होंने इनको कोर्ट में ले गए थे। तो उन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी, जब वो केस ये जीते तो उनको तकरीबन पाकिस्तानी 25 करोड़ रुपया हर्जाना देना पड़ा था डेली मेल को डेविड रोज की वजह से।
इसी तरह इन्होंने क्वीन जो है, क्वीन यहाँ की जो है, उनके और उनका जो पोता है हैरी, उनके ऊपर भी कोई इसी तरह का इल्जाम लगाया था, उसके लिए फिर बाद में इन्होंने माजरत की थी। तो इस तरह के काफी केसेस ऐसे हैं जो डेविड रोज जो हैं वो हार चुके हैं और कुछ केस उन्होंने जीते भी हैं। लेकिन इस केस के अंदर जो ही आपको ये चीज स्टेटमेंट आई जस्टिस निकलन की और उसके बाद ये सारी बातें हुई, तो डेविड रोज ने जो है वो फौरन एक ट्वीट किया उसी दिन, कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़ा इस बात पे बड़ा जो है वो मैं अफसोस करता हूं कि पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट हैं और जो पाकिस्तान के चैनल हैं वो इस पूरे वाक्य को बहुत गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ कि कौन हारा कौन जीता, मैं अपना केस आखिरी हद तक लड़ूंगा, ये उनकी स्टेटमेंट आई थी। जी अच्छा अमजद, जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो फर्स्ट राउंड था उसके अंदर अभी सिर्फ केस को जो है वो समाप्त के लिए हम जिस तरह से पाकिस्तान में कहते हैं मुकर्रर किया गया है, उसकी तफसीलात जो है वो शेयर की गई हैं और सेकंड हियरिंग जो है वो 19 फरवरी को होने वाली है। ऐसे केसेस का एक तो ये बताइएगा कि अमूमी तौर पर इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कितना अरसा चलते हैं और इस तरह के केसेस का क्या बनता है, और साथ ही साथ अगर दूसरे फरीक जो शहबाज शरीफ हैं अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो क्या इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो यह है कि शहबाज शरीफ का यूके में होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो फर्म हायर की है वो वकील जो है वही सारा केस लड़ते हैं। डेविड रोज का भी यही है कि वो उनका वहां पे होना या ना होना उनका भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो इसका तो कोई इशू नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो दूसरा सवाल आपका था कि ऐसे केसेस का बनता क्या है, तो ये केसेस देखें, ऐसे जो केसेस होते हैं, आप जब भी कोई केस डेफेमेशन का लेके जाते हैं तो वहां पे एक शख्स सच्चा होता है और एक झूठा होता है, और जो बंदा झूठ बोल रहा होता है या जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मैं जर्नलिस्ट के बारे में शायद ये ना कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनको गलत इंफॉर्मेशन कोड की गई या उनको मिल गई और उन्होंने उसको सच समझ के छाप दिया, तो लेकिन वो बात नहीं आ जाती है कि अगर झूठ के पांव नहीं होते तो वो फिर कोई एक शख्स जो है उनमें से जो झूठा होता है वो फिर इतना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको जुर्माना देना पड़ता है और फिर क्या होता है कि वो आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर लेते हैं। अदरवाइज वो कोर्ट की इतनी फीसिस होती हैं, इतना कुछ होता है कि आम आदमी के लिए, इवन बड़ी बड़ी कंपनी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी न्यूज कंपनीज जो हैं या न्यूज मीडिया हाउसेज जो हैं या और कंपनीज जो हैं वो बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। सही। अच्छा अमजद, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान के केसेस लड़ कौन रहा है और उनकी रेपुटेशन इस वक्त किस तरह से आप देखते हैं? जी, अली इमरान का केस जो है वो तो बड़ी अजीब और बड़ी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि अली इमरान का केस जो लड़ रहे हैं वो पीटीआई के बड़े ही सरगर्म रुकन हैं यहाँ पर, बैरिस्टर मियां वहीदुर रहमान, वो ये केस लड़ रहे हैं। और जबकि शहबाज शरीफ का केस जो है वो यहाँ की बहुत बड़ी फर्म है, उसका नाम कार्टर रॉक जो है, ये बहुत बड़ी फर्म है यहाँ की, ये केस लड़ रही है। बल्कि इस फर्म के बारे में बताया जाता है कि इस वक्त तकरीबन ये 1 घंटे का 2 लाख रुपया चार्ज करते हैं। और ये जो केस है अगर ये चला तो ये तकरीबन 6 माह तक चलेगा या 8 माह भी लग सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग के टाइम पे टाइम होता है, बल्कि उसके बैकग्राउंड के ऊपर आप जो केस तैयार करते हैं उसमें जो आप जो भी एविडेंस आपने लगाने होते हैं, जो टाइम आपका ऑफिस में स्पेंड होता है वो भी चार्ज होता है। तो ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ की जेब के ऊपर इसका बहुत ज्यादा बर्डन पड़े, और ये भी पॉसिबल है कि अगर शहबाज शरीफ ये केस जीत जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी रकम इसके एवज मिल भी सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अली इमरान हैं, उनके जो वकील हैं वो उनका यही कहना था कि वो पीटीआई के रुकन हैं, पीटीआई के लीडर्स में से हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल वकील हैं। उनके पास चाहे अली इमरान जो हैं वो अपना केस लेके आए हैं एज ए क्लाइंट, और वो उसको उस तरह देख रहे हैं, उसका पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर मुझे ये लगता है कि इस केस के अंदर जो भी पार्टी है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अगर डेविड रोज को पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जो सबूत मौजूद हैं शहबाज शरीफ और अली इमरान और सलमान के खिलाफ, अगर
पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसमें पार्टी बन जाती है और कोर्ट में चली जाती है या डेविड रोज को वो सबूत दे देती है मजीद, तो डेविड रोज का जो है केस मजबूत हो सकता है। याद रहे कि डेविड रोज पाकिस्तान आए थे और उन्होंने जो इस वक्त बादामार गवाह बने हुए हैं आफ्ताब महमूद, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से की, जो इंग्लैंड में यहाँ पे मतलूब भी हैं यहाँ की एजेंसीज को, और वो बादामार गवाह बने हुए हैं, उनको मिले भी थे। तो इस लिहाज से अली इमरान का जो केस है वो वीक नजर आता है, क्योंकि उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ ने ये इस्तदा भी की है कि उनका केस उनसे अलहदा किया जाए, जबकि डेली मेल जो है वो ये क्लेम करती है कि हमने शहबाज शरीफ के ऊपर कोई डायरेक्ट जो है वो इल्जाम नहीं लगाया, हमने सिर्फ ये कहा है कि ये चीफ मिनिस्टर थे और इनके चीफ मिनिस्टर होते हुए इनके जो रिश्तेदार और इनके जो बच्चे हैं वो नाजायज बेनिफिट उठाते रहे हैं, और उन्होंने डेफिट जैसे जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने जलजला जदगान के लिए ये पैसा दिया था उसके अंदर से पैसे चोरी किए हैं, जबकि ये चीज साबित हो चुकी है कि अली इमरान के अकाउंट में तकरीबन 1 मिलियन पाउंड यानी 10 लाख पाउंड जो है वो शिफ्ट हुआ है, जिसका यहाँ पे सारा सबूत मौजूद है। जी सही, बहुत शुक्रिया अमजद चौधरी, इस हवाले से तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे।